आइए दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो का स्वागत। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि आरबीआई के बहुत बड़ा गाइडलाइन है जो 2025 में आरबीआई ने इस चीज़ को जजमेंट और गाइडलाइंस बहुत सही दिया है कि आपका जो भी खाता है दो रूल पे काम करेगा। क्या है, आपको मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। वीडियो पे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ बाद नोटिफिकेशन जाए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं वीडियो पर, समझते माजरा क्या है, बताता हूँ। यहाँ पे आरबीआई न्यू रूल्स 2025 में आरबीआई का एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि यहाँ पे आरबीआई ने दिया है कि 30 दिसंबर 2024 को इस जजमेंट पे आरबीआई ने लागू किया है। और क्या किया है, क्या कहा है, समझिए ध्यान से, समझिए। यहाँ पे लिखा है 2 पॉइंट में दिया, 2 पॉइंट में बताया, 2 पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो खाता फ्रीज हो गया है, खाता में पैसा आना, दो चीज समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। दोस्तों, खाता फ्रीज और खाता में पैसा आना दोनों दो पहलू हैं। बैंक अकाउंट तो एक ही है, कहा गया है ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चीट एक पर। तो बैंक अकाउंट आपका एक ही है, लेकिन इसमें पहलू दो है। इसको बहुत बारीकी तरीके से समझना है। 150 करोड़ भारत के जो भी नागरिक है, 150 करोड़ यानी जितने भी खाता धारक हैं, इस खाता धारक में 150 करोड़ जो भी खाता धारक हैं, उसमें बहुत लोगों का खाता इनएक्टिव है, यानी खाता को फ्रीज कर दिया गया है, खाता फ्रीज हो गया है। खाता जैसे कहने का मतलब इसमें है, मेरा मेन मुद्दा ये है, मेरा मेन पॉइंट ये है कि एक व्यक्ति के पास 4 खाता है, 4 सेविंग अकाउंट्स हैं। कितना? एक पर्सन है, उसके 4 सेविंग अकाउंट्स हैं, यानी यस बी। एक बैंक है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो कि उसका 4 सेविंग अकाउंट है। 2 सेविंग अकाउंट किसी तरह मैनेज कर लेता है, लेकिन 2 सेविंग अकाउंट फाल्ट गया। क्या गया? ये 2 सेविंग अकाउंट मैनेज कर लिया, लेकिन 2 सेविंग अकाउंट फाल्ट गया। इन 2 सेविंग अकाउंट को इसको फ्रीज कर दिया, बैंक ने इसको फ्रीज कर दिया। तो बैंक ने फ्रीज जब कर दिया तो आरबीआई का एक नियम आया है जो बहुत, समझिए, 2025 में बहुत खराब नियम है। ये नियम क्या है, इसको मैं समझ जाता हूँ सही तरीके से। अब बैंक कहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 अकाउंट सेविंग अकाउंट, आप एक ही अकाउंट से लेन देन कर रहे हैं, सारा एक ही अकाउंट से धकाधक 10 लाख 20 लाख 25 लाख एकदम भेज रहे हैं, टनाटन आपका काम चल रहा है। दूसरा सेविंग अकाउंट क्या होगा? बंद, उसको साल भर से लेन देन ही नहीं किए, वो खाता क्या होगा? इनएक्टिव हो गया। तो इसके पहले जो 2025 के पहले जो था 24 में आपका ये सेविंग अकाउंट था। आप बैंक में जाते थे, कहते थे सर मेरे खाते से पैसा नहीं निकल रहा है, मेरे खाता ये है, मेरे खाता में फलाना ढिमका हो रहा है। बैंक में जाते थे, आप अपने खाते को इंक्वायरी कराते थे, तो बैंक एंकर जो होता था, बैंक का कर्मचारी होता था, वो आपसे बोलता था कि सर आपका खाता फ्रीज होगा, आप ये डॉक्यूमेंट लाइए, आपका खाता ओपन कर दिया जाएगा। तो अब लेकिन 2025 में अब ऐसा नियम नहीं है जो कि 1 जनवरी 2025 से इस चीज़ को लागू कर दिया जाएगा। अगर आपका खाता फ्रीज है तो उस खाते का जितना भी पैसा होगा डायरेक्ट आरबीआई में ट्रांसफर हो जाएगा। ये नियम आया, आपके खाते से पैसा कट के आरबीआई के खाते में चला जाएगा, आपका खाता डिमोनेटाइज हो जाएगा, यानी डीएक्टिवेट हो जाएगा, सफा डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट ए है, नंबर 2 पॉइंट खाता में पैसा आना। नंबर 2 पॉइंट, बहुत लोगों का, बहुत हम अकाउंट होल्डरों का मैं अकाउंट दिखाऊं, बहुत अकाउंट होल्डरों का मैं अकाउंट दिखाऊं कि उसमें ज़्यादातर पैसा ही आते हैं, लेकिन निकालने के लिए कोई नहीं देता। इसको आरबीआई क्या मानती है? इसको आरबीआई एक स्कैम की तरफ देखती है, यानी फ्रॉड के तरफ तरीके से देखती है, स्कैम की तरह से देखती है और इसको फ्रीज करती है खाता। बैंक
इसको फ्रीज कर देती है कि इस बंदे का खाता ओनली पैसा आता है लेकिन पैसा विड्रॉल नहीं करता, इसका कोई दिक्कत नहीं करता, जिसको वजह से आरबीआई इसको फ्रॉड मान लेती है और पैसा बैंक जो भी है डीएक्टिवेट करके पैसा जितना होता है आरबीआई खाते में ट्रांसफर कर देती है, ऑटोमेटिक चला जाएगा, क्योंकि ये नियम आया है। इसके पहले था पैसा आपका आता था, आप निकाले या ना निकाले उससे कोई मतलब नहीं, आपके खाते में आपका पैसा पड़ा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि 2025 से 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। सेकेंडरी पॉइंट में आपका एक दूसरा ऑप्शन है जो कि आप ओनली पैसा निकालते हैं, ओनली पैसा निकालते हैं, ट्रांसफर करते हैं, पैसा निकालते हैं, ट्रांसफर करते हैं, पैसा यानी ज्यादा लेन देन करते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 100 लाख, तो इसको स्कैम मानती है आरबीआई बैंक, इसको स्कैम मानती है। स्पैम मानती है इसलिए कि आप कोई स्पैम नहीं कर रहे हैं, स्पैम कर रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है और आपका अकाउंट फ्रीज में कर दिया जाता है, यानी डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और आपके जितने भी पैसा है वो आपके आरबीआई के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो भी अकाउंट है, आपका 10-5 जो भी 1-2 अकाउंट है, तो आप एक सेपरेट अकाउंट चलाइए, सेपरेट अकाउंट। कहने का मतलब ये है कि आपके पास बिना फिजूल का 10 अकाउंट है, 5 अकाउंट है, 4 अकाउंट है, तो आप सारे अकाउंट को क्लोज करवा दीजिए, लिखित क्लोज करवा दीजिए और 1-2 अकाउंट ऐसा रखिए जो उसको बराबर आप लेन देन करते रहें। जैसे बैंक को लगा कि हाँ ये बंदा सही है, लेन देन बराबर करता रहता है, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो और आरबीआई को भी दिक्कत ना हो, बैंक वालों को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि बैंक वाले को काम है कि आप अगर ज़्यादा लेन देन करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट को इनएक्टिव करके और आपके जितने भी पैसा है जब तक आरबीआई कर लेगी। ऐसा नियम आया है और 1 जनवरी 2025 से लागू कर दी जाएगी। इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डाला जा रहा है आरबीआई की तरफ से जो नियम आया है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में आया, ये रूल्स आरबीआई का, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।